नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज की खास पेशकश न्यूज रूम में, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ खास खबरों की। कोरोना संकट ने हर सेक्टर के आर्थिक हालातों पर अपना असर डाला है। आर्थिक स्थिति हर सेक्टर की डगमगाई है। बात हो एजुकेशन सेक्टर की, दुकान संचालकों की, व्यापारियों की, प्राइवेट ऑफिसेज में जॉब करने वालों की, या फिर हम बात कर सकते हैं पुलिस महकमे की भी। जी हाँ, प्रदेश के डगमगाते आर्थिक हालातों के बीच पुलिस इकाइयों के अधिकारी कर्मचारियों को भी एक बड़ा झटका लगा है। राज्य शासन ने एक बड़ा ही अहम निर्णय लिया है। प्रदेश के कर एवं गैर कर राजस्व पर गंभीर प्रभाव पड़ने की वजह से इस वर्ष आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों की 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक की वार्षिक वेतन वृद्धि पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि वास्तविक रूप से वेतन में ना लगाई जाए। वेतन वृद्धि जो है वो काल्पनिक रूप से की जाएगी। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया कि निगम, बोर्ड और कॉरपोरेशन में पदस्थ अफसर जिन्होंने वेतन वृद्धि का लाभ लिया हो, उनसे लाभ पुनः वापस लेकर शासकीय खजाने में जमा कराया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी राशि है और कोरोना महामारी के चलते फिलहाल सरकारी खजाने को इसकी दरकार है। आदेश को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई। एक बड़ी खबर क्योंकि है ये, और ये एक बड़ा असर पुलिस महकमे के अधिकारियों पर भी डालने वाली है। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक खुला पत्र लिख दिया। सीएम शिवराज से उन्होंने अविलंब कर्मचारियों के रोके गए लाभ का भुगतान करने की मांग की है। कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा है कि वे शिवराज सिंह चौहान का ध्यान कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय की ओर दिलाना चाहते हैं। राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि ना देने का जो फैसला लिया गया है वो ठीक नहीं है। फैसला पत्र में प्रशासनिक शब्दों में त्रुटि होने के कारण फैसले में काल्पनिक वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है। कर्मचारियों को सरकार द्वारा मिलने वाले 7वें वेतनमान के एरियर की राशि जो अंतिम किश्त के रूप में दी जानी थी, वो भी नहीं देने का फैसला लिया गया है। पिछले 5 महीने से कर्मचारी लगातार कोरोना महामारी के वक्त में भी अपना सहयोग, अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में उनकी वेतन वृद्धि में की गई कटौती किसी भी तरीके से बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ये कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करने जैसा है। वैसे इस पत्र के बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। सिर्फ अधिकारी स्तर के जो लोग हैं, अधिकारियों के वेतन वृद्धि जो है उस पर फिलहाल कुछ वक्त के लिए स्टे लगाया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है और इस दौर में जो ज़रूरत है पैसों की सरकारी खजाने की वो ज़्यादा है, क्योंकि फिलहाल कोरोना से जंग अभी भी जारी है। तो ऐसे में वेतन वृद्धि पर कुछ वक्त का स्टे लगाया है, ये मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस में कई तरह की नियुक्तियां हुई। संगठन में नियुक्तियों के बाद कांग्रेस में शिकायतों का दौर शुरू हो गया। उपचुनाव के लिए बड़े नेताओं की सिफारिशों पर जिला कांग्रेस कमेटी से लेकर पीसीसी स्तर पर हुई नियुक्तियों को लेकर पार्टी में भारी असंतोष है। नियुक्तियों को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही है कि नियुक्तियों में स्थानीय नेताओं या कार्यकर्ताओं को जगह ना देकर बड़े नेताओं की पसंद थोप दी गई है। सबसे ज्यादा शिकायतें ग्वालियर चंबल इलाके से मिल रही है। शिकायत में कहा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल इलाके में दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह और दूसरे बड़े नेताओं की सिफारिशों पर ही नियुक्तियां की गई है। शिकायतों की लंबी फहरिस्त के चलते पीसीसी चीफ कमलनाथ ने फिलहाल नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने संगठन को सलाह दी है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक कोई भी नई नियुक्ति अब ना की जाए। अब विशेष परिस्थितियां होंगी तो ही नियुक्ति की जाएगी। हालांकि नियुक्तियों को लेकर ये जो असंतोष उपजा है, कहीं ये भी अब कांग्रेस पार्टी को भारी ना पड़ जाए और उपचुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है कोई एक भी चूक नहीं करना चाहते और ऐसे में फिलहाल उन्होंने तमाम नियुक्तियों पर, नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए एक आदेश जारी किया है। स्कूल फीस को लेकर पेरेंट्स जो हैं वो और स्कूलों के बीच कई दिनों से, कई लंबे समय से एक विवाद जारी है फीस को लेकर। ऐसे में
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया है और आदेश में फीस नहीं देने पर भी अब स्कूल प्रबंधन बच्चों का नाम नहीं काट सकते हैं, यानी बच्चों का एडमिशन कैंसिल नहीं हो सकता है। कोर्ट ने इस मामले में दायर 7 याचिकाओं पर सुनवाई की और अंतरिम आदेश जारी कर दिया। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर फैसला जो है वो पेरेंट्स के, अभिभावकों के पक्ष में आया है। फीस नहीं देने पर भी अब स्कूल वाले बच्चों को निकाल नहीं सकते हैं। प्रदेश के स्कूलों को सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के आदेश दिए गए हैं, वो भी अगर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्टडीज़ अगर चालू है स्कूल की तरफ से, तो उन्हीं कक्षाओं की सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि कोरोना संकट काल के चलते फीस जो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है वो दे पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। अंत में अब बात करेंगे प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर जो कुछ हालात बने हुए हैं उन्हें लेकर। तो कोरोना की जंग मध्य प्रदेश में अभी भी जारी है और एक बार फिर बड़ी संख्या में संक्रमित सामने आए हैं। कुल 917 नए केसेस कल के दिन में देखने को मिले हैं, जिससे कि कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30,596 तक पहुंच गई है। करीब 8,500 फिलहाल एक्टिव केसेस जो हैं वो प्रदेश में है, 8,500 के करीब है संख्या। गुरुवार सुबह भोपाल में एक बार फिर 218 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 218, यानी शुरुआत में 50-60 के आसपास संक्रमित पाए जाते थे हर दिन, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 218 तक पहुंच गई है। इसके बाद इंदौर को पीछे छोड़ते हुए, इंदौर जो कि सेकंड हॉटस्पॉट बना हुआ था, अब इसे पीछे छोड़ते हुए बड़वानी टॉप 2 में शुमार हो चुका है। 101 नए केसेस बड़वानी में देखने को मिले हैं। इसके बाद इंदौर में 84 संक्रमित पाए गए। कुल संक्रमित इंदौर शहर में 7,216 हो चुके हैं। इसी तरह अन्य जिलों की भी अगर हम बात करें तो ग्वालियर में 79, जबलपुर में 41, रीवा राजगढ़ में 35, खरगोन में 25, मुरैना में 24, दमोह में 26, सतना में 27 नए केसेस पाए गए। इसी तरह शिवपुरी में 16 और छिंदवाड़ा में 19 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो थोड़ी थोड़ी संख्या में हर ज़िले से मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के ओवरऑल आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो ये जब इकट्ठा होते हैं तो एक बड़ी संख्या बन जाती है। 917 पिछले 24 घंटों में, यानी 1000 के करीब हम पहुंच चुके हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की प्रभावी रणनीति लॉकडाउन माइनस लागू की जानी चाहिए, यानी ऐसी रणनीति बनाई जाए जिसमें बिना लॉकडाउन किए कोरोना पर नियंत्रण रखा जा सके। हमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गतिमान रखना है और कोरोना को भी रोकना है। इसके लिए कोविड-19 के संबंध में जनता का जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। जरा सी लापरवाही, जरा सी चूक बड़ा खतरा बन सकती है। प्रदेश में जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठाएगी। एक बार फिर सीएम ने जनता से अपील की है खुद की सुरक्षा और खुद की सावधानी को नज़रअंदाज ना करने की। खुद की सुरक्षा पहले की जाए तो कोरोना से जंग में काफ़ी बड़ा योगदान हो सकता है। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां आपके लिए एमपी न्यूज़ पर अवेलेबल हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।